जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। अरे मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, शास्त्रों में वर्णन, दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य देह प्राप्त करने के लिए देवता तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे पर। इससे आप परोपकार कर सकते हो, इससे आप राष्ट्र सेवा कर सकते हो, आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, आप जो चाहो कर सकते हो। लेकिन यहां हमारी गति केवल इंद्रियों के भोगों में स्थित हो गई, नाना प्रकार की वासनाओं की पूर्ति चाहिए। तो कैसे हम ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़े, कैसे हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़े? पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा, बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य इतनी पवित्र वस्तु है जिसको लोग समझ ही नहीं रहे। ब्रह्मचर्य से आपकी स्मृति बलवान होगी, आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो अगर आप ब्रह्मचारी हो तो आपका विद्याध्ययन, आपका विचार, आपकी स्मृति, आपकी पुष्टता, अब गंदे गंदे आचरण, गंदा गंदा भोजन, गंदा गंदा विचार, दूसरे को दुख पहुंचाने का जो चिंतन है वो हमें नष्ट किए दे रहा है। इसलिए हमें चाहे ब्रह्म ज्ञान तो छोड़ो, पहले आचरण पवित्र करो, पहले जितेंद्रीय बनो, मनोनिग्रही बनो। हम जहां चाहे वहां मन को लगा सकते हैं। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दे। अभ्यास योग युक्त, बचपन से जैसे अभ्यास किया ना, तो जहां चाहे वहां, ऐसा नहीं कि हम नाम जप कर रहे हो मन संसार में जा रहा है, ऐसा नहीं। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो बिल्कुल नाम में लगा हुआ है, एक मिनट भी कहीं इधर से उधर नहीं हो सकता, बिल्कुल निशाने पे रहेगा हर समय। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, भगवान करे ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में। तन से कर्म करो विधिनाना, और मन रखो जहां कृपा निधाना। भगवान में मन रखा हुआ है, सावई मना कृष्ण पदार विंदयो, और शरीर से क्रियाएं हो रही है। इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है? जो भगवान का चिंतन कर रहा है और शरीर से धर्म पूर्वक क्रियाएं कर रहा है, वही तो ज्ञानी है। आज ज्ञान की बातें बघारी जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, और चिंतन होता है रुपए का, चिंतन होता है मान प्रतिष्ठा का। क्या ज्ञान, क्या ज्ञान? एक ज्ञान का व्यापार किया जा रहा है। ज्ञान इसलिए है कि हमारा धन से राग हट जाए, हमारा भोगों से राग हट जाए, हमारी पाप बुद्धि खत्म हो जाए, सब में भगवत बुद्धि हो जाए। ये ज्ञान का फल। तो हमें लगता है पहले हम जितेंद्रीय बने, मनोनिग्रही बने, खूब नाम जप करें, परोपकार करें, अपने आप आत्मज्ञान हो जाएगा। क्योंकि हम आत्मस्वरूप हैं, हमें किसी और का ज्ञान नहीं प्राप्त करना। मैं स्वयं आत्मा हूं, अपने देह को मैं मान करके मैं अपने स्वरूप को भूल गया हूं। इसलिए खूब नाम जप करो, पहले नाम जप से ही ज्ञान